हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 2B का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन सीख चुके थे। अब देखते हैं 6 से स्टार्ट करते हैं, टाइम ना खराब करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? छठे क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक mn है। के शून्यक क्या है? mn है। ठीक, तो के शून्यक mn है तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूछ रहा है, तो कैसे करते हैं? हमने आपको बताया था जब भी हमको समीकरण दिया गया है और मूल दिए गए हैं तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए हमको मालूम है x² का गुणांक a कहलाता है। तो a बराबर 3 और b बराबर कितना दिया गया है? 11। c बराबर कितना है? -4। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि m प्लस n मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है, ठीक है ना। तो b की वैल्यू है 11 माइनस 11/3। तो m प्लस n की वैल्यू पता चल गई -11/3। फिर लिखेंगे चूँकि मूलों का गुणनफल c/a होता है। मूलों का गुणनफल, मूल है क्या? यानी शून्यक। शून्यक को ही मूल बोलते हैं। कितना है? m इंटू n। ठीक, तो m इंटू n बराबर c की वैल्यू है -4/3। ठीक है, तो m इंटू n भी पता चल गया। अब हमको दोनों वैल्यू पता चल गई है, हमको ज्ञात करना है ये। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे m/n प्लस n/m बराबर, तो m/n प्लस n/m बराबर, तो इसको हल कैसे करते हैं? लासा ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? mn लासा आ जाएगा, n से n कट जाएगा, m बचेगा, m की यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा m² प्लस m से m कट जाएगा, n बचेगा, n के ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n²। अब इसको मैं आपको बता चुका हूँ, ये दिया गया है गंदी शकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गंदी शकल। तो इसको कैसे दूर करेंगे? m² प्लस n² को कैसे हटाएंगे? m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -2mn। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, बटे mn। ये गंदी शकल को हटाने का नियम है। अब क्या करेंगे? m प्लस n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी है? m प्लस n की वैल्यू है -11/3। -11/3 का वर्ग माइनस mn की वैल्यू कितनी है? -4/3। तो -2 ब्रैकेट में -4/3 के पूरे बटे mn की वैल्यू कितनी है? -4/3। ठीक है, तो 11 का वर्ग 121/9 माइनस प्लस 4 दूनी 8/3 के पूरे बटे -4/3। इसको हल कर लेंगे कैसे? ऊपर ले लेंगे लासा। तो लासा कितना आ जाएगा? 9 3 का लासा 9 आएगा, 121 प्लस 3 3 9 8 3 24 के पूरे बटे -4/3। ठीक है, इधर हल कर लेते हैं इसको। तो 121 और 121 और 24 कितना हो जाएगा? 145/9 के पूरे बटे -4/3। अब बट्टे के बट्टे गुणे में क्या हो जाता है? पलट जाते हैं। बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं। तो कैसे करेंगे? 145/9 गुणे 3/4 और माइनस जो है ना ये आगे लगा लिया। ठीक है, अब काट लेंगे 3 3 9। ठीक है, अब सीधे गुणा कर देंगे क्योंकि अब किसी से कोई संख्या नहीं कट रही। तो माइनस का 145/12। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप अपने आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अपने आप लगाइए क्योंकि वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है, अपने आप वो कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं तुरंत आपको बता दूंगा। फिलहाल आप अपने आप करिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सीखेंगे नया और नवा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² बहुपद है x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है, का एक शून्यक दे रखा है। तो शून्यक बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो
k बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एक बात बताइए, अगर कोई बहुपद शून्य, किसी बहुपद का शून्य दिया गया है, यानी वो वैल्यू उस पर पुट कर देने पर वो बहुपद शून्य हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम दे रखा है शून्यक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमको एक बहुपद दे रखा है, ये हमको एक बहुपद दे रखा है, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है ना। और जहाँ पर x की वैल्यू हमको एक दे रखी बहुपद, और तो लिखेंगे चूँकि p1 बराबर 0, यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 1 तो 2 हो जाएगा, तो k बराबर 2 प्लस के बराबर 0, के बराबर ये 2 उधर भेज देंगे तो -2। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो बहुत आसान है, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर 10वें का पहला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 10वें के पहले पार्ट में कह रहा है कि शून्यकों का योग, तो मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है। अगर शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा योगफल कितना दे रखा है, 1/4 योगफल दे रखा है 1/4, और गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं की गुणा कर देंगे -1। तो हमसे कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान एक तरीका है, सिर्फ एक फार्मूला याद कर लेंगे और उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस फार्मूले से पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 प्लस -1। तो इस तरीके से ये हमारा बहुपद तैयार हो गया। कितना आसान था, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आप 10वें के सारे पार्ट और 11वें के सारे पार्ट आप अपने आप लगा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 12वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 12वें क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यक, तो बहुपद क्या दे रखा है हमको, 12वें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों क्या हैं, 10 हैं। ठीक है, तो ए सी के मान ज्ञात करना है, ए और सी के मान ज्ञात करने हैं हमको, ए और सी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं। अगर हम अल्फ़ा बीटा मान लेंगे तो हमको क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 10, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों 10 दे रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं। कैपिटल ए बराबर कितना दे रखा है, कैपिटल ए बराबर ए है, कैपिटल बी बराबर, कैपिटल क्यों ले लिया, क्योंकि स्मॉल दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए कैपिटल बी का मान है -5 और कैपिटल सी की वैल्यू सी है, कैपिटल सी की वैल्यू सी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10, चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल है 10, इसलिए शून्य की वैल्यू 10 दे रखी, तो शून्य हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए बराबर 10। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, -5 बटे ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए बराबर 10। तो ए बराबर 10 बटे 5, 5 दूनी 10, ए बराबर 2। ठीक है,
आगे इधर लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10 दे रखा है, तो सी बटे ए बराबर 10। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी की वैल्यू है सी और ए की वैल्यू है स्मॉल ए बराबर 10, ठीक। ए की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ रख सकते हैं, तो सी बराबर 10 बटे 2, यानी सी बटे 2 बराबर 10 हो जाएगा। गुणे की बटे की चीज़ गुणे में पहुंच जाएगी, तो सी बराबर 10 गुणे 2, तो सी बराबर आ जाएगा 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पता चल गई। तो क्वेश्चन नंबर 13वां और 14वां फिर से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे है, जैसे 2 लगाया है वैसे ही 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 15वां क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। यानी बहुपद ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -3/2, ठीक। अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -3/2। तो इनके शून्यक हमको ज्ञात करने हैं और द्विघात बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद। तो अभी द्विघात बहुपद बनाने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। x² ऐसे रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2x प्लस -3/2। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस √2x माइनस 3/2। तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। अब कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। हमको शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। एक तो इसके गुणनखंड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? जब भी हमको योग और गुणनफल मालूम होता है तो हम अंतर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? जब भी हमको x प्लस वाई पता हो, x इंटू वाई पता हो, तो हम क्या करते हैं? x माइनस वाई ज्ञात कर लेते हैं। x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है? √x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। समझ गए ना? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो इस फार्मूले की सहायता से हम यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3/2। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर √अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा, ठीक। तो √अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 का वर्ग 2 -4। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? -3/2। इस 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 प्लस 3 दूनी 6 √8, तो आ जाएगा 2√2, ठीक। अब हमको क्या मालूम चल गया? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 2√2 है, ठीक। तो अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, अल्फ़ा माइनस बीटा को, तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ दें। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो फर्स्ट प्लस सेकंड से कैसे करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2√2। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो बीटा बीटा कट जाएंगे, बचेगा क्या? 2α। चेक कर लेते हैं ज़रा, कट तो नहीं रहा है। 3√2 नहीं, सही है। तो कितना हो जाएगा? 3√2, ठीक। तो ये बटे में आ जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर 3/2√2। अलग लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं। तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 3√2/2। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? अल्फ़ा का मान यहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो अल्फ़ा का मान समीकरण फर्स्ट
से बीटा का मान निकाल लेंगे। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट ये है, अल्फ़ा का मान यहाँ रख दीजिए, तो बचेगा √2 माइनस 3√2/2। ठीक, इसकी इधर गुणा कर देंगे, 2√2 माइनस 3√2 तो माइनस √2/2। तो ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा और बीटा इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर अब 2B कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।